ओके, ठीक है। हम मतलब इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं कि एसक्यूएल सर्वर क्या होता है। ठीक है, तो एसक्यूएल सर्वर एक्चुअल में क्या होता है कि एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा कुछ डेटा, जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं, वो वहाँ पे स्टोर करने के लिए हमें प्रोविजन मिलती है। ठीक है, तो वो प्रोविजन किस फॉर्म में मिलती है हमें? एक टेबुलर फॉर्म में हम वहाँ पे डेटा सेव कर सकते हैं। ठीक है, टेबुलर फॉर्म मतलब क्या होता है, जैसा कोई मतलब आप HTML का टेबल देख सकते हो, या फिर आपने कोई भी टेबल आज तक देखा होगा, उसमें क्या होता है कि कॉलम्स एंड रोज होते हैं। तो कॉलम्स एंड रोज के मतलब रोज का यूज करके हम क्या करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं एसक्यूएल सर्वर में। ठीक है, तो वो मतलब एक एक पार्ट है कि एसक्यूएल में हम डेटा सेव करते हैं। तो डेटा वहां से गेट कैसे करते हैं? डेटा गेट करने के लिए क्या हम करना पड़ता है, जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं टेबल्स में, तो उस टेबल पे हमें क्यूरी करनी पड़ती है। ठीक है, तो क्यूरी क्या होती है वो भी हम देखने वाले हैं, और टेबल में डेटा कैसे सेव किया जाता है ये भी देखने वाले हैं। ठीक है, हम डेटाबेस को क्रिएट करने से लेकर के डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, वो सब देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया सिर्फ डेटाबेस क्या होता है। ठीक है, डेटाबेस बेसिकली क्या होता है? डेटाबेस होता है एक मैनेजमेंट सिस्टम जहाँ पे हम रिलेशनल डेटाबेस सेव करते हैं, और वो सेव करते हैं टेबल फॉर्म में। टेबल फॉर्म यानी कि क्या होता है, कॉलम्स एंड रोज के फॉर्म में। ठीक है, और जो भी डेटा हम सेव करते हैं एसक्यूएल सर्वर में, उसको क्यूरी मतलब एक क्यूरी राइट करके डेटा वहां से फेच किया जाता है। तो ये है बेसिकली एसक्यूएल सर्वर या फिर एसक्यूएल। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे कि वहां पे प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। ठीक है, तो आगे देखिए क्या होता है। ठीक है, तो एसक्यूएल में प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है? एसक्यूएल में प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए कुछ कीवर्ड्स डिफाइन किए हुए हैं। उस कीवर्ड्स का यूज करके हम क्या करते हैं, एसक्यूएल में प्रोग्रामिंग करते हैं। उसमें पहला कीवर्ड क्या है कि हम कोई अगर वेरिएबल बनाना चाहते हैं, तो वेरिएबल बनाने के लिए क्या है, हमारे पास डिक्लेयर एक कीवर्ड है, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, तो वो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है, डिक्लेयर कीवर्ड यूज करना पड़ता है, डिक्लेयर। उसके बाद में एट दैट सिंबल का यूज करके हमें वेरिएबल का नाम डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि कैसे होता है, डिक्लेयर एट द रेट, सपोज कि मैं यूजर नेम करने वाला हूँ, तो डिक्लेयर एट दैट यूजर नेम, और उसके बाद में डेटा टाइप। अब डेटा टाइप क्या होते हैं वो बाद में देखेंगे, पर डेटा टाइप फॉर एग्जांपल हमें स्ट्रिंग रखना है, तो एसक्यूएल सर्वर में क्या होता है, स्ट्रिंग के जगह पे हमें सिर्फ वर्क्यार यूज करना पड़ता है। बाकी सब ऑलमोस्ट सेम है, जैसे कि इंटीजर हो गया हम यूज कर सकते हैं, डबल हो गया हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं डबल करके ही, जैसा हम बाकी प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं वैसा ही इधर है। सिर्फ स्ट्रिंग के लिए क्या होता है एसक्यूएल सर्वर में, वर्क्यार होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, सेट। अब सेट क्या करता है, जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसको वैल्यू असाइन करने के लिए सेट यूज किया जाता है। यानी कि हम जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जैसे कि हमने अभी किया डिक्लेयर यूजर नेम एट द रेट यूजर नेम, और उसका हमने रख दिया है वर्क्यार। ठीक है, वर्क्यार को हम साइज देंगे, जो भी साइज वहां पे रहेगी, मतलब हम उसको अपने प्रोग्रामिंग में जो जितने भी उसको स्पेस चाहिए उसके हिसाब से हम साइज देते हैं। और सेट में क्या करते हैं, वो जो जो भी हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है उसको साइज असाइन करते हैं। ठीक है, तो साइज असाइन मतलब सॉरी वैल्यू असाइन करते हैं, और वैल्यू असाइन करने का सिंटैक्स कैसा है, सेट आपका जो भी वेरिएबल रहेगा वो वेरिएबल नेम एट द रेट करके, उसके बाद इक्वल टू आपकी जो भी वैल्यू वहाँ पे रहेगी वो रहेगी। ओके, इंटीजर रहेगी तो आप डायरेक्ट वैल्यू डाल देंगे। अगर आपकी वैल्यू स्ट्रिंग है तो क्या करते हैं, सिंगल कोट में आपकी वैल्यू जाएगी। ठीक है, ये हो गया डिक्लेयर और सेट। उसके बाद में हम कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशंस अप्लाई करने के लिए क्या है, हम इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इफ, सिर्फ इफ होता है इफ का भी यूज कर सकते हैं, या फिर व्हाइल लूप होता है वो भी यूज कर सकते हैं। अब इफ और इफ एल्स जो है वो कब यूज किया जाता है, हमें अगर कोई कंडीशन मतलब लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल में वैल्यू है या नहीं वो चेक करना है मुझे। ठीक है, और अगर वैल्यू रहेगी तो कुछ ऑपरेशन करना है, अदरवाइज कुछ भी नहीं करना है। तब मैं क्या करूंगा, इफ का यूज करूंगा, सिर्फ इफ का यूज करूंगा। और इफ एल्स कब यूज किया जाता है, अगर मेरी कंडीशन इफ में फेल हो जाती है, मतलब मेरा वेरिएबल पर मतलब समझो कि मेरा वेरिएबल जो है वो डिफाइन किया, उसको कुछ वैल्यू असाइन नहीं की, मतलब सेट नहीं की है, और
जब सेट नहीं की जाती है, मतलब वेरिएबल में वैल्यू नहीं है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उस पार्ट को एग्जीक्यूट करना है। मतलब अगर कुछ नहीं है, मतलब मेरी इफ अगर फेल हो जाता है, तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, एल्स पार्ट में हम क्या करते हैं, कोई प्रोग्रामिंग करते हैं। मतलब इफ में भी प्रोग्रामिंग रहेगी और एल्स में भी प्रोग्रामिंग रहेगी, ठीक है। इफ का सिंटैक्स कैसे होता है, इफ ब्रैकेट में कंडीशन लिखनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल हमने जो वेरिएबल बनाया था यूजर नेम का, हम कैसे करेंगे उसको, इफ ब्रैकेट में रहेगा @यूजर नेम, हम वो प्रैक्टिकली देखेंगे, बट अभी सिर्फ मैं बताता हूँ कि इफ ब्रैकेट में आपकी कंडीशन रहेगी, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इफ के अंदर लिखना है। अंदर मतलब कैसे लिखना होता है, इफ के बाद उसके नेक्स्ट में हमें लिखना होता है बिगिन। बिगिन मतलब जैसे हम बाकी प्रोग्रामिंग में ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट करते हैं, उसमें मतलब कोई और अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वैसे इधर क्या होता है एसक्यूएल सर्वर में, इफ के बाद में बिगिन और लास्ट में एंड आता है, और बिगिन और एंड के बीच में हमें जो भी कोड लिखना होता है वो हम वहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। एल्स मतलब इफ एल्स का, अभी इफ का जैसा है वैसा इफ एल्स में भी होता है। एल्स में कैसा होता है, वैसे ही सेम एल्स पार्ट में सिर्फ कंडीशन नहीं होती है, क्योंकि कंडीशन इफ में वेरीफाई हो जाती है। अगर फेल हो जाती है तो उसको हम क्या करते हैं, हमारे एल्स पार्ट में लिखते हैं, ठीक है। एल्स पार्ट में भी सेम लिखना होता है, जैसे कि कंडीशन क्या आएगी, बिगिन एंड के बीच में जो भी कोड रहेगा वो वहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, व्हाइल लूप, ठीक है। अब व्हाइल लूप कब यूज किया जाता है, हमें अगर कोई इटरेशन करने हैं। इटरेशन मतलब क्या होता है, सपोज कि मेरे पास कोई वैल्यू है, और सपोज कि मुझे क्या करना है कि मतलब कोई प्रोग्रामिंग कब तक रन करना है, जब तक मेरा वो वेरिएबल जो है कि वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। यानी कि क्या, व्हाइल लूप इटरेट करता है, मतलब रो बाय रो अगर मुझे ऑपरेशंस करने होते हैं उस टाइम पे मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाइल लूप यूज कर सकता हूँ। और बेसिकली व्हाइल लूप का यूज किया जाता है एसक्यूएल सर्वर में कर्सर्स में, ठीक है। कर्सर्स क्या होता है वो बात, मतलब बात की मतलब बाद में देखने वाले हैं, क्योंकि वो अलग से टॉपिक है। बट व्हाइल लूप क्या करता है आपके जो भी रिकॉर्ड्स है उसको हमारी कंडीशन तक एग्जीक्यूट करता रहता है, मतलब वो लूपिंग करता रहता है। मतलब जैसे कि यहाँ पे दिखा है, व्हाइल आपका वेरिएबल जो है वो, अब यहाँ पे सपोज कि एक इंटीजर वेरिएबल लिखा हुआ था, उसको लिए लिया है <10, ठीक है। तो ये मतलब व्हाइल लूप क्या करेगा, आपकी वैल्यू जब तक, अभी यहाँ पे प्रिंट नहीं किया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ प्लस प्लस किया है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई प्रिंट करेंगे कुछ भी, उसके बेस पे हम ये क्या होता है, वो वैल्यू उतनी बार प्रिंट होगी जब तक आपकी वैल्यू <10 है, ठीक है। अब जैसे ही वैल्यू लेस <10 हो जाएगी या फिर 10 हो जाएगी, आपका ये लूप बंद हो जाएगा। मतलब सपोज मैं क्या करता हूँ, वाइल ये मेरी वैल्यू जो है @val <10, बिगिन में लिखूंगा प्रिंट वैल, ठीक है। तो प्रिंट क्या करेगा, मेरी वैल्यू प्रिंट कर देगा वहां पे अपने रिजल्ट के विंडो में, ठीक है। जब हम एग्जीक्यूट करेंगे उस बाद में, ठीक है, वो भी देखेंगे कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। बट ये क्या करता है, आपकी वैल्यू एग्जीक्यूट करके प्रिंट कर रहा है, और उसके बाद में सिर्फ फिर क्या कर रहा है, @val प्लस कर रहा है। मतलब क्या होगा, आपका ये लूप तब तक घूमेगा जब तक आपकी वैल की जो वैल्यू है वो 9 है। 9 के बाद 10 जब होगा तो वो क्या करेगा, वो कंडीशन फेल हो जाएगी और वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये हो गया व्हाइल लूप। व्हाइल लूप कब करते हैं हम यूज, जब भी हमें इटरेशंस करने हैं या फिर इटरेटिव कुछ करना है, मतलब रो बाय रो ऑपरेशंस करने हैं या फिर इटरेशंस करने हैं कुछ, मल्टीपल टाइम उसको घुमाना है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, ए व्हाइल लूप यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में है प्रिंट। जैसे यहाँ पे बताया कि मैं प्रिंट कर सकता हूँ कुछ, तो प्रिंट का मतलब नाम में प्रिंट क्या करता है, कोई भी वैल्यू आपकी जो होती है वो प्रिंट करता है अपने विंडोज, सॉरी मतलब जो भी हम एग्जीक्यूट करेंगे उस टाइम पे रिजल्ट के विंडो में वो प्रिंट के अंदर जो भी लिखेंगे वो प्रिंट करता है। प्रिंट सिर्फ प्रिंट कीवर्ड यूज करना होता है, और उसके बाद में डायरेक्ट जो भी प्रिंट करना है वो लिखते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो 5 कीवर्ड जो यहाँ पे बताए, वो 5 कीवर्ड्स क्या करते हैं, यूज करके देखते हैं, ठीक है। इसी 5 कीवर्ड्स के मतलब यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ऑपरेशंस कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं, एडिशंस कर सकते हैं 2 नंबर्स की, या फिर और भी ऑपरेशंस हम कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं किस तरह से हम ऑपरेशंस कर पाते हैं इसमें, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम जो लूप है हमारे वो कैसे एग्जीक्यूट किए जाते हैं, या फिर वो जो भी हमने कंडीशन देखी थी इफ एल्स की, या फिर लूप देखा था, उसके बाद में कोई कीवर्ड्स दिखे थे, ठीक है। वो सभी हम देखते हैं कैसे किए जाते हैं। जैसे कि हमें पहले देखा था डिक्लेयर कीवर्ड, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ,
मैं एसक्यूएल ट्यूटोरियल का जो मेरा डेटाबेस है उसको मैंने सिलेक्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे देखो वही सिलेक्टेड है। अब हम क्या करते हैं, हम अब पहले क्या करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो डिक्लेयर करने के लिए क्या है हमारे पास, डिक्लेयर का एक कीवर्ड है। ठीक है, डिक्लेयर कीवर्ड यूज करना है, उसके बाद में हमें वेरिएबल का नेम देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे डालूंगा, सॉरी, वेरिएबल जो भी नेम रहेगा वो डालेंगे, और उसके बाद में क्या होता है, उसकी डेटा टाइप। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ डेटा टाइप, और अगर उसको साइज रहेगी तो हम ब्रैकेट में उसकी साइज डालते हैं। ठीक है, ये हो गया उसका मतलब डिक्लेयर का सिंटैक्स। कैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर वेरिएबल नेम, डेटा टाइप, और अगर डेटा टाइप की साइज एक्सपेक्ट करता है डेटा टाइप, तो उसकी साइज यहाँ पे हम ब्रैकेट में डालते हैं। अगर नहीं तो सिर्फ डेटा टाइप रहता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि डेटा टाइप कैसे क्रिएट करते हैं। ये हो गया सिंटैक्स, मैं इसको कमेंट करके रखता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, जैसे कि डिक्लेयर यूजर नेम। ठीक है, और यूजर नेम क्या होता है हमारा, बेसिकली यूजर नेम होता है हमारा स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग एसक्यूएल में कैसे ट्रीट किया जाता है, एसक्यूएल में हम स्ट्रिंग को करते हैं वर्क्यार। ठीक है, तो ये हो गया वर्क्यार। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना होता है, ब्रैकेट के अंदर साइज देनी होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे साइज देता हूँ 100। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल कर रहा हूँ जिसकी साइज रहेगी 100, मतलब 100 कैरेक्टर्स तक मैं यहाँ पे वैल्यू डाल सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद और एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जो इंटीजर टाइप का रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ डिक्लेयर @नंबर, यहाँ पे मैं डालता हूँ एफ नंबर। ठीक है, और जो रहेगा इंटीजर। ठीक है, उसके बाद में अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं कैसे कैसे असाइन कर सकता हूँ, उसके लिए क्या है हमारे पास, सेट, बट एक कीवर्ड है जिसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डालता हूँ मैं सेट, उसके बाद में वेरिएबल का नेम, मेरा वेरिएबल कौन सा है अभी, यहाँ पे यूजर नेम है, और एफ नंबर करके एक वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे डालता हूँ मैं @, जैसे मैं एड्रेस डाल रहा हूँ यहाँ पे देखो मेरे पास दो सजेशन आ गए, जो मेरे पास वेरिएबल डिक्लेयर्ड है ऊपर वो यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे फर्स्ट यूजर नेम सिलेक्ट करता हूँ, या फिर टाइप भी कर सकते हो, और इज इक्वल टू हमें वेरिएबल की वैल्यू देनी है। ठीक है, अब स्ट्रिंग वैल्यू देनी है, तो क्या कैसे दी जाती है वो, सिंगल कोट के अंदर। ठीक है, सिंगल कोट के अंदर हम जो भी वैल्यू यहाँ पे असाइन करनी है यहाँ पे हम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं डालता हूँ जॉन, यस। ठीक है, तो ये हो गया वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने का फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पे हम सिंटैक्स लिख देते हैं, सेट @वेरिएबल नेम इज इक्वल टू जो भी वैल्यू रहेगी वो। ठीक है, अगर स्ट्रिंग रहेगी तो सिंगल कोट में डालना है, इंटीजर या फिर फ्लोट, सॉरी इंटीजर रहेगी तो क्या करना है, डायरेक्ट डालना है। ठीक है, तो इंटीजर को कैसे वैल्यू असाइन की जाती है, यहाँ पे फिर करते हैं सेट। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास कौन सा वेरिएबल है, एफ नंबर। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ मैं, और इज इक्वल टू सपोज मेरे पास यहाँ पे एफ नंबर है 10। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं हम, वैल्यू असाइन करते हैं वेरिएबल को। वैल्यू डिक्लेयर करने के लिए क्या करते हैं, डिक्लेयर वेरिएबल का नाम और डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप अगर वैल्यू, सॉरी डेटा टाइप अगर साइज एक्सपेक्ट करता है तो इस तरह से हम साइज देनी होती है, और अगर साइज नहीं एक्सपेक्ट करता है तो सीधा हम क्या करते हैं, उसका नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद वैल्यू असाइन कैसे की जाती है, सेट यूजर नेम इज इक्वल टू जो भी वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं, सेट एफ नंबर इज इक्वल टू अगर इंटीजर है तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू डाल दी। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं वेरिएबल को असाइन, मतलब वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं। उसके बाद अगर मुझे चेक करना है कि इस वेरिएबल में वैल्यू कौन सी है, या फिर वो एक्चुअल में जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो वही वैल्यू एक्सेप्ट मतलब ले रहा है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम प्रिंट का यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी वैल्यू में, आप सॉरी आपके वेरिएबल में वो वैल्यू असाइंड है कि नहीं वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, या फिर हमारे रिजल्ट में, रिजल्ट की विंडो में दिख जाएगा। ठीक है, कैसे करना है वो, उसके लिए हमें करना है प्रिंट। अब प्रिंट में क्या करते हैं हम,
अगर सिर्फ यहाँ पे प्रिंट करना है कि दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट, तो हम कर सकते हैं, मतलब कोई भी नॉर्मल स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, या फिर कोई वेरिएबल के साथ भी उसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ अभी के लिए, सिर्फ एक प्रिंट जो है उसको सिलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट, जो यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ उसके नीचे ये यूजर नेम और जो नंबर है उन दोनों को अलग अलग प्रिंट करता हूँ। ठीक है, प्रिंट यूजर नेम। ठीक है, यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, ये हो गया यूजर नेम प्रिंट करने का। अब यूजर नेम अगर मैं ऐसे ही प्रिंट को एग्जिट करूंगा तो वो मुझे एरर देगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया है, सिर्फ एक लाइन सिलेक्ट की है। ठीक है, एरर क्या होता है कि हमारा जो यूजर नेम है वो डिफाइन नहीं है, ऐसा वो एरर देगा। ठीक है, हम एग्जिट करके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो, मस्ट डिक्लेयर द स्केलर वेरिएबल। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, डिक्लेयर किया है। ठीक है, बट जो मैंने सिलेक्ट किया उसको स्कोप नहीं मिल रहा है। जो जो मतलब एग्जीक्यूट का क्या किया मैंने, सिर्फ ये एक लाइन एग्जीक्यूट की। यानी कि मैंने क्या किया, मेरा पूरा जो वो ऊपर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं किया है, सिर्फ ये लाइन एग्जीक्यूट की। तो उस समय में उसे क्या होता है कि ये वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ नहीं मिल रहा है। अगर मैं क्या करूंगा, ये पूरा अगर सिलेक्ट कर रहा हूँ तो अब क्या होगा, मेरा यूजर नेम डिक्लेयर यहाँ पे दिख रहा है, मतलब मेरे सिलेक्ट जो पोर्शन सिलेक्ट किया है वो पूरा पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे उसे देखेगा कि यूजर नेम एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उस वेरिएबल को यहाँ पे वैल्यू असाइन है, और यहाँ पे कुछ तो फिर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर ये एरर वहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, हम एग्जिट करते हैं अभी। ठीक है, ये देखो अभी क्या हो गया, हमारा जो ऊपर का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे दिख रहा है, उसके बाद में जॉन एस जो हमने यहाँ पे डाला है। ठीक है, वैसे ही नंबर के बारे में भी प्रिंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिंट और डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरह से क्या होगा, वो भी यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, अगर एक साथ सिलेक्ट करेंगे तो मतलब क्या होता है, एक जो अभी हम कोड करते हैं, मतलब मल्टीपल लाइंस का कोड अगर हम करते हैं तो उसे क्या होता है, एक साथ सिलेक्ट करना है, या फिर बिना सिलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, वो सिलेक्ट मतलब एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे करूंगा बिना सिलेक्ट करके तो क्या होगा, यूज ट्यूटोरियल का जो एक मतलब लाइन है वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगी और नीचे की भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। मतलब मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, अगर आपको मल्टीपल लाइन्स की कोड लिखी है और आपको सिर्फ उसमें से किसी लाइन को ही एग्जीक्यूट करना है, तो उस टाइम पे कैसे करते हैं, मतलब उस टाइम पे हमें क्या करना है, उस पोर्शन को सिलेक्ट करना है, फिर एग्जीक्यूट करना है। और आपको अगर पूरा पेज जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो सब एग्जीक्यूट करना है, तो आप क्या करेंगे, बिना सिलेक्ट करे एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, कोई और डेटाबेस यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ मास्टर, और अब क्या करना है, मुझे एग्जीक्यूट करना है। तो वो क्या करेगा, पहले ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ पे सिलेक्ट करेगा एसक्यूएल ट्यूटोरियल, उसके बाद में ये सब लाइन एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, देखते हैं अब। मैंने एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे देखो मेरा डेटाबेस का नाम चेंज हो गया इस लाइन की वजह से, और साथ में क्या हो गया, ये सभी एग्जीक्यूट हो गए। ठीक है, अब ये हो गया मल्टीपल लाइंस को हम एक मतलब एक साथ ना एग्जीक्यूट करके हम अलग अलग कैसे एग्जीक्यूट कर सकते कि ये। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास क्या है, एक स्टेटमेंट है इफ और इफ एल्स। ठीक है, इफ और इफ एल्स कैसे वर्क करता है, हमें कंडीशन चेक करनी है और उसके बाद में उस पे ऑपरेशंस करने हैं। ठीक है, मैं इस पार्ट को कॉपी करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यूजर नेम की जगह पे ना आता हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पे पासवर्ड। ठीक है, और एफ नेम के जगह पे मैं डालता हूँ एस नेम। ठीक है, और मुझे एफ नेम भी चाहिए तो यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये दो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया मैंने। ठीक है, उसके बाद में अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वेरिएबल उसी नाम से क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि इस वेरिएबल को सिर्फ सिलेक्ट करके कैसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे इस वेरिएबल्स को भी सेट करना है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सेट @password इज इक्वल टू एम्प्टी अभी करता हूँ मैं। उसके बाद में सेट एफ नंबर जो है, सॉरी @f नंबर, वो रहेगा मेरा 10। उसके बाद में सेट @s नंबर जो मेरा रहेगा 12। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, इस वेरिएबल को इफ में चेक करूंगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, इफ इस वेरिएबल की वैल्यू
सॉरी इक्वल टू अगर ब्लैंक है, ठीक है, मतलब क्या होगा, अगर ये ब्लैंक है तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, और अगर ब्लैंक नहीं है ऐसा दिखाना है तो मुझे क्या करना होगा, नॉट इक्वल का साइन यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। अभी यहाँ कर रहा हूँ मैं, इफ पासवर्ड इज इक्वल टू अगर ब्लैंक है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं डालता हूँ बिगिन, जैसे कि मैंने बोला था इफ के बाद जो सिंगल ब्रैकेट, मतलब अदर लैंग्वेज में कैसे होता है, इफ, उसके बाद में ओपन ब्रैकेट, और उसके बाद में क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। इसके बीच में होती है हमारी एक्चुअल प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो एसक्यूएल सर्वर में यहाँ पे क्या है, इफ ओपन ब्रैकेट के जगह पे है बिगिन, और क्लोज ब्रैकेट के जगह पे है एंड, ठीक है। अब अदर लैंग्वेज अगर आपको नहीं आती है तो वो पार्ट अलग है, बट यहाँ पे कैसे किया जाता है, इफ, उसके बाद में हमारी कंडीशन, फिर बिगिन और एंड, ठीक है। बिगिन और एंड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोई प्रोग्रामिंग लिखनी है, अगर पासवर्ड फेल हो जाए तो कुछ ना कुछ करना है, तब क्या करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट पासवर्ड इज एम्प्टी, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया पासवर्ड इज एम्प्टी, और या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पासवर्ड इज मैंडेटरी, ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किया पासवर्ड इज एम्प्टी, और अदर भी ऑपरेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट किया, कहाँ तक सिलेक्ट करना होगा अभी, हमारे डिक्लेरेशन तक, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किया डिक्लेरेशन तक सिलेक्ट, ठीक है, और मैंने किया एग्जीक्यूट। देखिए क्या हुआ, पासवर्ड इज एम्प्टी, मतलब उस कंडीशन के अंदर आ गया। और अब मैं यहाँ पे डालता हूँ पासवर्ड, जो भी कुछ भी डालता हूँ, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। अब देखो, सॉरी सेट सिलेक्ट तक करना था एक्चुअली, यहाँ से करना है सिलेक्ट, और मैंने किया एग्जीक्यूट, ठीक है। अब क्या हुआ, सिर्फ कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली ऐसा आ गया, मतलब वो अंदर नहीं गया, ये एसएमएस जो हमने यहाँ पे डाला है वो उसने प्रिंट नहीं किया, ठीक है। अब नेक्स्ट सिनेरियो क्या आता है, अगर हमारा ये पोर्शन अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है, मतलब ये कंडीशन फेल हो जाती है, तो क्या करना है, ठीक है। मैंने क्या किया, इफ किया, और अगर ये सक्सेस होता है, अगर मेरा पासवर्ड ब्लैंक है, तो ये मैसेज मैंने प्रिंट कर दिया। अब क्या करना है मुझे, अगर मेरे पास कोई पासवर्ड है तो उस पासवर्ड को प्रिंट करना है, या फिर मैं कोई और ऑपरेशन कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मेरी इफ कंडीशन फेल हो जाती है तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, एल्स पार्ट लिखूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा बिगिन एंड, ठीक है। और इसके अंदर मैं कुछ ऑपरेशन करूंगा जो मुझे रिक्वायर्ड है, अगर पासवर्ड में पासवर्ड की वैल्यू असाइन है तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं खाली प्रिंट कर देता हूँ अभी के लिए पासवर्ड, ठीक है। और मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ पूरा डिक्लेरेशन तक, और एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, मेरे पास पासवर्ड अब एग्जिस्ट है, तो वो इस कंडीशन को फेल कर रहा है, इसके लिए क्या कर रहा है, एल्स पार्ट में जा रहा है, और एल्स पार्ट क्या कर रहा है वहाँ पे, सिर्फ हमने क्या किया, पासवर्ड प्रिंट कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पासवर्ड, सॉरी इफ एल्स का यूज करते हैं। अगर मुझे इफ, खाली इफ में ही कुछ करना है, अगर पासवर्ड रहेगा तो मुझे लॉगिन का सक्सेस मैसेज प्रिंट करके देना है यूजर को, और अगर नहीं है, मगर ब्लैंक है, तो मैं यहाँ से रिटर्न करूंगा कि पासवर्ड एम्प्टी है या फिर पासवर्ड इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से मैं अपना ये इफ एल्स का जो भी कंडीशंस है वो एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, हमारे पास व्हाइल लूप है, ठीक है। तो व्हाइल लूप क्या करता है, जब तक हमारी कंडीशन है, मतलब जब तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती है, तब तक वो क्या करता है, हमारी उस स्क्रीन को एग्जीक्यूट करता रहता है, ठीक है। यानी कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल ऑलरेडी मैंने क्या किया है, यहाँ पे डिक्लेयर किए हुए, अभी वो अगर मैं यूज करूंगा, और उसमें अगर मैं अगर क्या करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे हम व्हाइल लूप यूज करते हैं, ठीक है। व्हाइल, अभी व्हाइल में क्या करना है, हमारा ये नंबर जो है, ठीक है, इस नंबर का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास पासवर्ड एम्प्टी नहीं है, तो यहाँ पे हम पासवर्ड प्रिंट कर रहे हैं, उसके बाद हम करते हैं व्हाइल का यूज, मतलब इफ के अंदर व्हाइल यूज कर रहा हूँ मैं एक्चुअली, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पे व्हाइल, ठीक है। अब क्या करना है, 10, मतलब नंबर जो है, ठीक है, ये मेरा जो नंबर है, इसको यहाँ पे 10 असाइन किया हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, इस नंबर को मैं कॉपी करता हूँ,
ठीक है, ग्रेटर देन 0 यहाँ पे डालता हूँ मैं। मतलब क्या होगा, जब तक मेरा नंबर ग्रेटर देन 0 है तब तक ये लूप मुझे एग्जीक्यूट करना है, ऐसा मेरा ये स्टेटमेंट रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद में हम क्या करता है, वाइल लूप के अंदर सेम जैसे हमने इफ में किया था बिगिन एंड, वैसे यहाँ पे भी होता है बिगिन एंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं वाइल लूप ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या किया है, एक नंबर किया है जिसको मैंने चेक किया है कि ग्रेटर देन 0 है क्या। ठीक है, जब तक ये ग्रेटर देन 0 रहेगा, हमारे पास अभी क्या है, एफ नंबर जो है 10। ठीक है, मतलब हमारे शुरू से क्या होगी, वो वैल्यू वह सेटिस्फाइड रहेगी। और उसके अंदर मैं क्या करूंगा, उस नंबर को प्रिंट करता जाऊंगा, या फिर कुछ और भी ऑपरेशंस कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पहले क्या करना होगा, मुझे सेट करना होगा। क्या सेट करना होगा, इस नंबर को मुझे माइनस माइनस करते जाना है, क्योंकि मेरा इनिशियली वो 10 है और मुझे उसे 0 तक लेके जाना है। ठीक है, वो कैसे किया जाता है, मेरा ये एफ नंबर का जो वेरिएबल है उसको मुझे क्या करना है, सेट करना है। क्या सेट करना है, जो भी मेरी अभी की एफ नंबर की जो वैल्यू है उसको करना है -1। ठीक है, ये हो गया मेरा वैल्यू सेट करना, मतलब मैंने क्या किया, उसको माइनस माइनस करते जाना है मुझे। ठीक है, और उसके बाद में उससे पहले क्या करता हूँ, मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे करता हूँ मैं प्रिंट, सिर्फ एफ नंबर यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं हमारा वाइल लूप एग्जीक्यूट। ठीक है, अभी मैंने इफ के अंदर किया है, बाहर भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं पहले यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। ठीक है, इस तरह से हमने राइट किया। अब मुझे कहाँ तक करना है, एफ नंबर के डिक्लेरेशन तक करना होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया। अब क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, सॉरी, पासवर्ड का सेट किया था नीचे, इसलिए एरर आ गया। अभी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखो क्या हो गया, मेरा जो नंबर है वो रिवर्सली प्रिंट हो गया। क्यों, क्योंकि इनिशियली स्टार्ट किया है 10 से, उसको प्रिंट किया है, और प्रिंट करने के बाद क्या किया है, माइनस किया है। वो क्या करेगा, फिर यहाँ पे जाएगा, चेक करेगा 9 इज लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन 0। यस, वो लूप में आएगा, यहाँ पे प्रिंट करेगा, फिर माइनस करेगा। वैसे माइनस करते करते वो क्या करेगा, 1 तक जाएगा। 1 यहाँ पे ट्रू रहेगा, यहाँ पे जाके वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, और फिर वो लूप में जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, 0 इज ग्रेटर देन 0, नो इज नॉट ट्रू, देन वो क्या करेगा, एग्जिट हो जाएगा इस लूप से। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, वाइल लूप वर्क होता है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ। अभी करते हैं कंडीशन वाइज उसको एग्जीक्यूट। ठीक है, मैंने किया पहले पासवर्ड एम्प्टी के साथ। पासवर्ड एम्प्टी मतलब वो इस लूप में नहीं जाएगा। ठीक है, हम करते हैं इसको एग्जीक्यूट एक बार फिर से। ठीक है, हमें क्या किया, सिर्फ एक मैसेज आया जो हमने इफ में राइट किया है। ठीक है, और इसमें करता हूँ कुछ एडिशनल ऐड, और करता हूँ इसको एक साथ एग्जीक्यूट। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया और किया एग्जीक्यूट। ठीक है, अब देखो जो प्रिंट किया था यहाँ पे पासवर्ड प्रिंट हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, हमारा पूरा नंबर का जो सीरीज है वो प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये हुआ व्हाइल लूप किस तरह से यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में प्रिंट था, प्रिंट तो हमने यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, तो ये बेसिकली हो गया कि हम एसक्यूएल में प्रोग्रामिंग भी कैसे किए जा, मतलब कैसे कर सकते हैं। ठीक है,